सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। चिड़िया चहचहा रही थीं और मंदिर की घंटियों से पूरा गांव गूंज रहा था। गांव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर और उस घर में रहता था रामनाथ, एक गरीब किसान। रीता, देखो ना, इस बार फसल में कीड़े लग गए हैं। ऊपर से बारिश भी नहीं हुई। अरे भगवान पर भरोसा रखो जी, सब ठीक हो जाएगा। रीता की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन रामनाथ के मन में चिंता का समंदर था। पापा, मैं आज स्कूल में सबसे पहले पहुंची थी। अच्छा, तो आज मेरी बेटी सबसे आगे थी। चलो, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर रोटी खा लेना। इस छोटे से घर में गरीबी थी, मगर मोहब्बत की कोई कमी नहीं। सुना है शहर के व्यापारी इस बार खेत खरीदने आ रहे हैं। खेत? वो क्यों भाई? अरे कहते हैं सड़क बननी है इधर, अच्छा मुआवजा मिलेगा। रामनाथ के मन में एक आशा जगी, शायद इस बार किस्मत मुस्कुराए। सुनो जी, अगर खेत बिक गया तो बेटी की पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। हाँ, लेकिन खेत तो मेरी आत्मा है रीता। उसे बेच दूं तो मैं क्या रह जाऊं? रामनाथ की आंखों में चमकती आंसू की बूंदें उसकी मिट्टी से मोह को बयां कर रही थीं। किसान भाई, सरकार सड़क बनवा रही है, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा, सोच लो। मैं सोचूंगा साहब, अभी जवाब नहीं दे सकता। रामनाथ के दिल में द्वंद्व था, बेटी का भविष्य या अपनी जमीन। अरे नैना, बेटा शरीर तो तप रहा है। चलो रीता, झटपट वैद्य जी के पास चलते हैं। गरीबी की मार झेल रहे उस घर में अब बीमारी ने दस्तक दी थी। बुखार तो तेज है, दवा चाहिए, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। अभी तो हाथ खाली हैं, पर कल खेत बेच दूंगा, तब दे दूंगा। रामनाथ का गला भर आया, मजबूरी ने उसे झुका दिया था। साहब, खेत बेच दीजिए, आप कागज तैयार कर दीजिए। बहुत बढ़िया, इस पर साइन करो। हाथ कांपते हुए रामनाथ ने कागज पर साइन कर दिए। उसके साथ ही उसने अपनी जमीन और अपने सपनों का एक हिस्सा खो दिया। आपने खेत बेच दिया? हाँ, नैना ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। रीता कुछ नहीं बोली, वो भी अंदर से बहुत दुखी थी। पापा, मैं अब स्कूल जा पाऊंगी ना? हाँ बिटिया, तू अब डॉक्टर बनेगी। रामनाथ के शब्दों में दर्द भी था और सपने भी। अरे सुना है सरकार ने सड़क का प्लान बदल दिया, अब खेतों की जमीन नहीं ली जाएगी। सच में? तो बेचने वालों का क्या होगा? ये खबर सुनकर रामनाथ का दिल धक से रह गया। अब क्या करेंगे जी? जमीन गई, पैसा भी खत्म हो गया। पता नहीं रीता, शायद किस्मत मुझसे नाराज है।
रीता ने रामनाथ का हाथ थाम लिया और कहा, किस्मत नहीं, भगवान हमें परख रहा है। पापा, आपने खेत बेचा था मेरे लिए। अब मैं डॉक्टर बनकर इसी गांव में अस्पताल खोलूंगी। तू मेरा खेत है बिटिया, जो हर बार फल देता है। गरीब किसान का भाग्य उसकी जमीन में नहीं था, वो तो उसकी बेटी की मुस्कान में छिपा था। कभी कभी भगवान कुछ चीजें छीन कर हमारे सपने लौटा देता है, बस हम पहचान नहीं पाते कि भाग्य असल में कहाँ छिपा है।